बच्चों, बायोलॉजिक्स के पेज में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे सबसे हार्ड और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक न्यूक्लियस। तो आज हम जानेंगे क्रोमैटिन के बारे में, जिसमें अक्सर सभी कंफ्यूज रहते हैं। क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर, किनेटोकोर, किनेटोकोर, टेलोमियर, टेलोमियर और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स। क्या आप सबको इन सबके डिफरेंसेस पता है? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और आज हमारे ये सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। तो ये है एक सेल और सेल के अंदर कल हमने पढ़ा कि ऐसा दिखाई देगा न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इसे करेंगे जूम। क्या करेंगे? जूम करेंगे। और जब हम इसको जूम करेंगे इसको, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा। क्या आपको कुछ समझ आया? नहीं तो हम इसे और जूम करेंगे और जूम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। पेन चलना बंद हो गया है लगता है दोस्तों। पेन फिर से चलने लगा है। ठीक है, अब तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम आप ये क्या बना रही हैं। ठीक है, ये पूरा है न्यूक्लियस। इस डबल लेयर्ड वॉल को, जिसमें पोर्स है, मतलब कुछ भी चीज़ें इससे अंदर या बाहर जो है वो जा आ सकती है, बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है। ठीक है, इस डबल वॉल को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये जो कंडेंस्ड रीजन हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, वो राइबोसोम कहाँ से बनते हैं? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक कंडेंस्ड रीजन, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे? साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे इन धागों की, जो एकदम एक दूसरे में उलझे हुए हैं और एकदम कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और इसका नाम है क्रोमैटिन। What is chromatin? Chromatin is the thread-like structure found in the nucleus. Chromatin, a thread-like structure. Chromatin, a thread-like structure. A thread-like structure found in the nucleus. Found in the nucleus. Okay? ये हुआ नंबर 1, क्रोमैटिन। ओके, अब इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा। जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम क्या कहेंगे? जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। जब जब हम न्यूक्लियस को थोड़ा और जूम करेंगे तो हमें न्यूक्लियस जो है वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जब और थोड़ा जूम करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि न्यूक्लियस जो है वो बाई लेयर यानी डबल लेयर्ड है और इसके बीच में पोर्स है, मतलब एक कंटिन्यूस बाउंड्री नहीं है। दिखाई दे रहा है, मतलब एक कंटिन्यूस बाउंड्री जो है वो नहीं है और इसमें आने जाने के लिए पोर्स जितनी स्पेस जो है वो रखी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बाइलेयर्ड है। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड मिलेगी जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पूरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक मिलेगा कंडेंस्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन के बारे में और थोड़ा जानते हैं। अब जैसे हमने देखा कि ये है, बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने से बातें याद रहती है। जब हम न्यूक्लियस के बारे में कोई हमें लिखने के लिए कहेगा तो हमें याद रहेगा कि न्यूक्लियस हैज गॉट डबल लेयर ड्यू टू दिस। ओके, अब हम क्रोमैटिन, ये हो गया न्यूक्लियोलस, और हम बात करेंगे क्रोमैटिन की। आप बोलेंगे ऐसा कैसा बना है मैम? तो ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो धागे धागे दिखाई दे रहे हैं, ये जिस रीजन में बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, मतलब कुछ धागे जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हें कहेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, और कुछ जो हल्के हल्के एक सीधा सीधा अलग अलग से दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे यूक्रोमैटिन। तो हेटेरोक्रोमैटिन आर मोर डेंस्ड रीजन। हेटेरोक्रोमैटिन आर मोर डेंस्ड रीजन या फिर मोर कंडेंस्ड भी बोला जा सकता है, मोर कंडेंस्ड रीजन। और यूक्रोमैटिन कहेंगे तो लेस कंडेंस्ड रीजन। ठीक है, मतलब जहां ऐसा सिंगल और कम उलझा हुआ दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे यूक्रोमैटिन, और जहां बहुत ज्यादा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे मोर कंडेंस्ड। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात जब हम करेंगे तो अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें, तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये मुझे एक जैसा ही दिखाई देगा, मतलब मैं इसमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा क्या है। तो माइक्रोस्कोप में देखने के पहले हमें इसमें कोई भी कलर, डाई या स्टेन डालना होता है। ठीक है, जिससे ये बाकी सबके कंपैरिजन में मुझे अलग से दिखाई दे सके। ठीक है, तो अगर यहाँ ज़्यादा धागे हैं तो मुझे यहाँ ज़्यादा कलर डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ अगर एक सिंगल धागा है, अच्छा आप इमेजिन करो कि ये बहुत सारा धागा यहाँ है और यहाँ एक सिंगल धागा है, तो मैं इसमें सिर्फ एक ड्रॉप कलर भी डालूंगी तो ये मुझे, सपोज मैंने ग्रीन कलर का डाला, ठीक है, ग्रीन कलर का डाला, तो मैं बस इसमें एक ड्रॉप भी डालूंगी तो ये लाइट ग्रीन जो है मुझे दिखाई देगा, लाइट ग्रीन दिखाई देगा।
और इसी में मैं अगर 6 और 7 ड्रॉप्स उस कलर के डालूँ तो ये मुझे एकदम डार्कर ग्रीन दिखाई देगा। तो आपको क्या लगता है कि माइक्रोस्कोप में मुझे मोर स्टेन किस में मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा दाग देखने को किस में मिलेगा, इसमें। और ये कौन सा था, हेट्रोक्रोमैटिन। तो हम इसे क्या लिखेंगे, टेक्स मोर स्टेन। और यहाँ क्या लिखेंगे, लेस स्टेन, मतलब ये लेस कंडेंस्ड रीजन है, इसमें सिर्फ एक बूंद अगर हम ग्रीन कलर डालेंगे तो भी मुझे ये विजिबल होगा, लेकिन ये नहीं होगा, इधर मुझे ज़्यादा कलर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, लेस स्टेन। अच्छा, अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, जिसे जिसे सेल डिवीजन क्या होता है पता है वो प्लीज कमेंट्स में बताएंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन मतलब जिस समय सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन वाले समय पे हेट्रोक्रोमैटिन यानी ये जो मोर कंडेंस्ड रीजन है, यहाँ हमें कम हलचल देखने को मिलेगी। मतलब ये जो है ये कितना भी अंदर अंदर मूवमेंट करे, ये मूवमेंट इतनी विजिबल नहीं होगी, जबकि ये सिंगल थ्रेड अगर ये ऐसा है और ये ऐसा भी हिल गया तो ये मुझे क्लियरली दिखाई देगा। तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में लिखेंगे, तो हेट्रोक्रोमैटिन में लिखेंगे डज नॉट अंडरगो एनी चेंज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डज नॉट अंडरगो मतलब मुझे ऐसा कुछ विजिबल चेंज नजर नहीं आएगा। डज नॉट अंडरगो एनी चेंज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। चेंज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के चैप्टर से बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, अब हमने यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में जान लिया। क्रोमैटिन क्या है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्रोमैटिन भी दो टाइप का होगा, जैसे हम यहाँ सब जगह देख पा रहे हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन कैसे बोलेंगे, जो लेस कंडेंस्ड यानी एक धागा सा जो अलग सा दिखाई देगा उसे हम कहेंगे यूक्रोमैटिन, और वो लेस कंडेंस्ड होगा, ये तो हमें दिखाई ही दे रहा है, और लेस स्टेन मतलब हमें इसमें कम कलर जो है वो डालना पड़ेगा। और हेट्रोक्रोमैटिन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे मोर कंडेंस्ड या फिर मोर डेंस्ड रीजन, और ये मोर स्टेन लेगा, और इस ये सेल डिवीजन के टाइम पे अगर किसी चेंज में जा भी रहा है तो मुझे नहीं दिखाई देगा, तो हम यही मानेंगे कि डज नॉट अंडरगो एनी मेजर चेंज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, अब हम क्रोमैटिन की बात करेंगे फिर से। ठीक है, तो क्रोमैटिन पता चल गया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्रोमैटिन सेल डिवीजन के टाइम पे, मतलब फिर से हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन के बारे में तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्रोमैटिन सेल डिवीजन के समय में, अच्छा अब अगर हमें कहीं घर से बाहर जाना होता है तो हमें पैकिंग करनी जरूरी होती है तो मतलब ये कि क्रोमैटिन जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पे समझ लो अपने घर से बाहर जा रहा है या उसको अपने सामान बांटने हैं, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी चीजें हैं उनको एक साथ असेंबल कर लेंगे और उसके बाद उसका प्रॉपर बंटवारा किया जाएगा। या फिर समझ लो जायदाद का बंटवारा करने की बातें चल रही है, तो जितनी भी जायदाद है उस सबको हम एक साथ समेट लेंगे और फिर उसके बाद उसका बराबर हिस्सा सबको दिया जाएगा। ये तो रूल है। तो क्रोमैटिन की बात अगर करेंगे तो क्रोमैटिन सेल डिवीजन के टाइम पे पूरा एक साथ जमा हो जाएगा, और उस जमा हुए क्रोमैटिन को, मतलब ये जितना भी क्रोमैटिन डिवीजन के टाइम पे हमने क्या कहा कि क्रोमैटिन जो है वो एक साथ पूरा जमा हो जाएगा, तो फिर से हम कंडेंस्ड वर्ड का यूज करेंगे, क्रोमैटिन मोर कंडेंस्ड या फिर गेट्स मोर कंडेंस्ड, सॉरी हम लिखेंगे क्रोमैटिन गेट्स मोर कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। चलिए, जिस वर्ड का हमें सबसे ज्यादा इंतजार था वो वर्ड आ चुका है, उसका नाम है क्रोमोसोम। क्या लिखा है, क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन गेट्स मोर कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन द थ्रेड लाइक सब्सटेंस गेट्स मोर कंडेंस्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। ओके, अब क्रोमोसोम तक हम पहुंच गए हैं। तो क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम जो है वो ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो क्रोमैटिन है ये है क्रोमैटिन, सॉरी CHROMATIN, क्रोमैटिन, टिन याद रखना है, क्रोमैटिन जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। ठीक है, अब क्रोमैटिन जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कॉपी साथ में लेके बैठेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और एक बार अगर आप ये सही से समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम जो है वो हमने किताबों में स्ट्रक्चर देखा है, क्रोमोसोम ऐसा ही दिखाई देता है। ओके, सो व्हाट इज दिस, अ क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम। अच्छा, अब इस क्रोमोसोम को अगर हम थोड़ा डिटेल में जाने, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, मतलब ऐसा। हाँ ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम आपने तो फिर से वही स्ट्रक्चर बना दिया, कोई बात नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, ये सिंगल समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे दो ठो मिले तो ये बन गया। अच्छा ठीक है, देखेंगे आगे। इस सेंटर वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, इस सेंटर वाले रीजन को हम कहेंगे काइनेटोकोर। क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। ये जो मुझे बॉल सी दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। ठीक है, अब अगर ये बॉल नहीं थी तो फिर ये कैसा दिखाई दे रहा था, ये ऐसा दिखाई दे रहा था। अगर ये बॉल हम यहाँ नहीं रखेंगे तो इस बॉल के बिना ये ऐसा दिखाई दे रहा था, मतलब बीच में आते आते ये पतला सा हो गया, ये जो बीच में कंस्ट्रिक्शन आ गया इसे हम कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और इस रीजन का एक और सेकंड नाम है, इसका अदर नाम बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये क्या था, क्रोमोसोम का पार्ट जो बीच में से ऐसा हो गया है, और इसे हम कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। मतलब ये ऐसा होना चाहिए था ना,
ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये बीच में से ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। और इस पे जब हम एक बॉल ला के रख देंगे उस बॉल को हम क्या कहेंगे किनेटोकोर। ठीक है, अब ये जो है ये किनेटोकोर लगने के बाद हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक साइड हो गया और ये दूसरा साइड हो गया, राइट। इस एक साइड को हम क्या कहेंगे वन आर्म, वन आर्म, ओके। एंड व्हाट इज दिस, द सेकंड आर्म और द अदर आर्म, तो मतलब ये। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ हम क्या कहेंगे क्रोमैटिड। क्या कहेंगे क्रोमैटिड, TID। शुरू हमने कहाँ से किया था, क्रोमैटिन, CHROMATIN, ओके। क्रोमैटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को अगर हम तोड़ के देखेंगे तो हमें उसमें दिखाई देगा एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रीजन जिसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर, और उसके जब ऊपर हम एक बॉल लगा देंगे तो उसको हम कहेंगे किनेटोकोर। ठीक है, अब ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गया इसको हम क्या कहेंगे क्रोमैटिड, ये इसको क्या कहेंगे वन क्रोमैटिड। अच्छा, लेकिन हमें क्रोमोसोम्स में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, फिर ये एक, और ये भी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। फिर जब हम इस पे एक किनेटोकोर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक क्रोमोसोम। ये सिंगल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे वन क्रोमैटिड या फिर क्रोमैटिड। इससे जब दो स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे क्रोमोसोम। लेकिन एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होंगे, टू क्रोमैटिड्स, वन क्रोमैटिड टू क्रोमैटिड, तो कितने टू क्रोमैटिड्स TID, टू क्रोमैटिड्स, ओके। फिर एक सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, फिर किनेटोकोर तो हमने लिखा ही है। अच्छा, फिर इसके पास कितने आर्म्स होंगे, ये वन आर्म था, ये टू आर्म था, इसके पास 1 और 2, इसके पास 1 2 3 4, यानी 4 आर्म्स। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम में टू क्रोमैटिड्स। अच्छा, अब ये दो क्रोमैटिड्स जो एक ही किनेटोकोर से जुड़े हुए हैं इन्हें हम नाम दे देंगे टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। बहने होंगे ये, याद रखेंगे, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर, 4 आर्म्स, क्रोमोसोम। ठीक है, अब हमने, अच्छा अब ये जान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। मतलब ये, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था ना, ये ऐसा भी हो सकता था, लेकिन क्रोमोसोम ऐसे नहीं होते, क्यों। अच्छा, ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज दिस लाइक दिस मतलब ये ऐसा, यहाँ से ऐसा बल्ज्ड क्यों है। हमने पढ़ा था क्रोमैटिन में यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। अच्छा, हेटेरोक्रोमैटिन मतलब क्या था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हेटेरोक्रोमैटिन मतलब जो मोर कंडेंस्ड, यानी जो ऐसा कंफ्यूज्ड पार्ट जो था, उलझा हुआ पार्ट, उसको हमने हेटेरोक्रोमैटिन कहा था। वो हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो यहाँ ज्यादा पाया जाता है, और यहाँ आते आते सिर्फ यूक्रोमैटिन ही बच रहा है, इसलिए यहाँ पे पतला सा धागा है और यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज धागे होने के चलते ये जो पार्ट है ये बल्ज्ड हो गया है, इसीलिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। यहाँ भी बोलेंगे तो यहाँ यूक्रोमैटिन, और यहाँ आते आते बहुत ज्यादा कंफ्यूज और कंडेंस्ड, जिसे हम कहेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, अब ये जो रीजन क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट जो बल्ज्ड हो गया है, इससे हम कहेंगे एंड ऑफ क्रोमोसोम। ये तो क्लियर है, इसे हम कहेंगे एंड ऑफ क्रोमोसोम, और इसी एंड ऑफ क्रोमोसोम का नाम है टेलोमियर। कोई जल्दी नहीं है, अगर आप नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं तो इस पार्ट को फिर से दोबारा देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसे पूरा नहीं समझ जाए तब तक इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि एक बार अगर आप इसे समझ गए तो आपकी पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरी जेनेटिक्स, पूरा बायोलॉजी क्लियर। ओके, फिर से बताएंगे। क्रोमैटिन कहा था न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम को अगर हम जूम करेंगे तो ये टू क्रोमैटिड्स, वन क्रोमोसोम। अब वन क्रोमैटिड देखेंगे तो वन क्रोमैटिड के पास वन आर्म, सेकंड आर्म किनेटोकोर, लेकिन ये जो रीजन जब हम बॉल नहीं लगाएंगे, बॉल हटा देंगे, तो ये ऐसा दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। ये वन क्रोमैटिड हमने अभी पढ़ा, और ये टू क्रोमैटिड्स, और टू क्रोमैटिड्स जो एक ही किनेटोकोर से अटैच्ड है उसे हम कहेंगे टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। आर यू क्लियर गाइस, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, अब इस ये आर्म जो है क्रोमोसोम का, ये ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, यानी इसके जो एंड पार्ट्स है वो बल्ज्ड होते हैं, तो these ends of chromosome are known as टेलोमियर और द एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हमने क्रोमैटिड जान लिया, हमने क्रोमैटिन जान लिया, क्रोमोसोम जान लिया, सेंट्रोमियर जान लिया, किनेटोकोर जान लिया, और टेलोमियर भी जान लिया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये पार्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और नेक्स्ट मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।